एसटीएफ सोनीपत ने पेपर सॉल्वर गैंग के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी सोनीपत के गांव पीपली का रहने वाला दिशांत है। आरोपी सीबीआई में कर्मी था और दिल्ली मुख्यालय में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर तैनात था। आरोपी को सीबीआई की टीम इस मामले में पहले गिरफ्तार कर चुकी थी और वो अब जमानत पर था। उसे अब एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरे मामले में एसटीएफ पुलिस द्वारा 5-5 हजार के 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ इंस्पेक्टर सतीश देशवाल ने बताया कि सीबीआई कर्मी दिशांत को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल था। वो दिल्ली पुलिस के सिपाही और गैंग सरगना रोबिन के साथ मिलकर इस रैकेट को चलाने में मदद करता था। आरोपियों ने देश भर में अपना जाल बिछा रखा है। मामले में खुलासा होने के बाद से आरोपी को सीबीआई दिल्ली की टीम ने ही गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। अब एसटीएफ ने उसे पानीपत में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में एसटीएफ 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी कई विभागों की परीक्षा पास करवाने की एवज में 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक लेता था। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी, जिससे उसके अन्य साथियों का पता लगाने के साथ ही मामले से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाए जा सकें। पेपर लीक का मामला हमारे पास एक पानीपत में दर्ज है, जो उसने काफ़ी सारी लैब जो है ना पानीपत और सोनीपत में स्थापित हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में ये पेपर लीक के ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जामों को पेपर लीक करवाते हैं। तो ये उस गैंग का एक मुख्य आरोपी है, जिसका नाम दिशांत सनोफ आजाद वासी पीपड़ी है। ये सीबीआई में कार्यरत है और इसके ऊपर सर कहाँ सीबीआई में एलटीसी करके कोई पद होता है, जो हेडक्वार्टर मुख्यालय दिल्ली में ही स्थित है। लेकिन अब ये पेपर लीक का गिरोह से जुड़ा हुआ है, अपने गैंग मेंबर से जुड़ा हुआ है। तो ये पेपर लीक के काफ़ी सारे इसने केसेस करवाए हैं। उस गैंग का ये मुख्य सदस्य है। तो इसको पहले सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था इसी पेपर लीक मामले में ही एक केस में। तो वहाँ से ये बेल आउट हो गया था। अब हमने इसको गिरफ्तार किया। इन्होंने काफ़ी सारे हैं, जेई का है, गेट का है, यूजीसी का है, एम्स का है और काफ़ी सारे 5 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया गया। इसको पीपली गांव से गिरफ्तार किया। कबूल किया भाई जिनको नौकरी लगवाया है, कैसे नौकरी लगवाते थे, कैसे सेटिंग करते थे, उस सब के बारे में पूछताछ कर भी रहे हैं। और उसने बताया भी अलग अलग एग्जाम होते थे, जैसे कोई जेई का पेपर है उसका अलग था, एमटीएस का अलग था, एसएससी का अलग था। तो हर पेपर के वो जो जिस लेवल का पेपर होता उसी लेवल के हिसाब से इनकी जो है ना वो रहती थी, वही पेपर होते थे। ये 3 लाख से 10 लाख रुपए तक एक एग्जाम के लेते थे। सोनीपत एसटीएफ टीम ने नेशनल हाईवे 44 पर लूट की कई वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश धीरज और दौलत सोनीपत के गांव बख्तावरपुर के रहने वाले हैं। दोनों पर हत्या प्रयास और लूट जैसी करीब 12 से ज्यादा वारदात देने के आरोप हैं। दोनों पर हरियाणा पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम रखा था। सोनीपत एसटीएफ यूनिट दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। आज हमने 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ा है। एक का नाम धीरज है, दूसरे का नाम दौलत राम है, जो बख्तावरपुर सोनीपत के रहने वाले हैं और ये मुरथल थाना में पड़ता है। दोनों के ऊपर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा है, जो करीब 2 दर्जन मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। अभी लगातार पिछले 6-7 महीने से फरार चल रहे थे और 6-7 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने 6-7 वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें लूट, अटेम्प्ट टू मर्डर और मार पिटाई, कई सारे मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। पहले भी इनके ऊपर कई सारे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर के करीब 2 दर्जन के आसपास मुकदमे। दो तो इसने मर्डर पहले ही कर रखे हैं। कि हसनपुर का बाले था उसका कर रखा है, एक लड़की थी कोई सोनिया करके, उसका मर्डर कर रखा है। कई सारे अटेम्प्ट टू मर्डर कर रखे हैं। अभी रिसेंटली इसने यहीं अपने मुरथल थाना के एरिया में एक I-20 गाड़ी छीनी है। एक फैक्ट्री है दतूरी में, उस इनके पास इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पे है ना काफ़ी सारे कई 40-50 लाख रुपए हैं। वहाँ जो वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे थे
कर रहा था एक वर्कर, उसी के साथ मिलके उसी ने इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर दी और उसी की इन्फॉर्मेशन पे इन्होंने दतूरी फैक्ट्री में लूट की थी और इनके साथ कुछ झगड़ा हो गया था। अभी जिनके साथ झगड़ा हुआ था वो इनके गांव के हैं, उनके मारने के ये फिराक में थे। इनके ऊपर 5-5 हज़ार रुपये का सरकार ने इनाम रखा। रोहित शर्मा की रिपोर्ट।